सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और जहां भाग 1 में हमने प्रश्नवाचक अव्यय शब्दों को जाना और इसके साथ ही प्रश्न निर्माण करते समय हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम भाग 1 में जान चुके हैं। आज हम किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। बस आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ये किम के शब्द रूप है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक यहाँ पे विभक्ति दी गई है और नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक बिल्कुल पुल्लिंग की तरह इसके शब्द रूप चलते हैं। सबसे पहले हम इस तालिका को समझेंगे और यहाँ पे मैंने किम के पुल्लिंग शब्दों को तीनों वचनों में लिखा है, कहा, कौ, के, और इसके नीचे मैंने देव के शब्द रूप लिखे हैं। आप चाहे यहाँ पे मुनि के या साधु के शब्द रूप आप लिख सकते हो। इससे अगर हम ये तालिका समझ जाते हैं तो प्रश्न निर्माण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देवहा, देवौ, देवहा, कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब, कौन किसने क्या, ये तीनों ही अर्थ आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आपने ऐसी टेबल बना लेनी है, आपने अर्थ आपको चल गया है पता। अब देखिए, यदि आपके वाक्य में देवेन शब्द को रेखांकित किया गया है और देवेन शब्द आपको बताया पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो किम पुल्लिंग शब्द रूप में तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या है, केन। तो देवेन की जगह क्या आ जाएगा, केन। यदि देवाभ्याम शब्द को रेखांकित किया गया है या मुनिभ्याम शब्द को रेखांकित किया गया है तो ये पंचमी विभक्ति का द्विवचन है, तो क्या आ जाएगा, काभ्याम आ जाएगा। देवाभ्याम की जगह क्या आ जाएगा, काभ्याम आ जाएगा। यदि वाक्य में देवान शब्द को रेखांकित किया गया है, हमें पता है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो किम पुल्लिंग शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, कान। तो देवान की जगह क्या आ जाएगा, कान आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पुल्लिंग की तालिका समझाई वैसे ही मैंने स्त्रीलिंग की भी तालिका बनाई है। मैंने किम के स्त्रीलिंग शब्द रूप यहाँ पे लिखे हैं, का, के, कहा, कौन, किसने, क्या। ठीक है, ये तीनों ही उसमें इनका प्रयोग होता है, कौन, किसने, क्या, किसमें, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। जैसे मैं बोलूं, अगर आपको लता शब्द रेखांकित किया गया है तो लता जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, लता की जगह पे क्या आ जाएगा, का। यदि लते शब्द को रेखांकित किया गया है तो क्या आ जाएगा, के। यदि लतहा शब्द को रेखांकित किया गया है तो क्या आ जाएगा, काहा। ऐसे यदि लताम शब्द रेखांकित है तो काम, लते है तो के, लतहा है तो कहा। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक किम स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखे और उनके नीचे मैंने लता के शब्द रूप लिखे हैं विभक्ति और वचन के अनुसार। यदि वाक्य में लता नाम शब्द को रेखांकित किया गया है और हमें पता है ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो लता नाम की जगह क्या आ जाएगा, का साम। और इनके अर्थ बिल्कुल सेम है, जो मैं आपको पुल्लिंग वाली तालिका में मैं आपको समझा चुकी हूँ। तालिका समझने के बाद अब हम उदाहरण करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, बालकहा खादती। यहाँ पे बालकहा शब्द को रेखांकित किया गया है। बालकहा शब्द पुल्लिंग है और एक वचन है, तो किम में पुल्लिंग शब्द रूप का एक वचन क्या होता है, देखिए अपनी तालिका में, कहा। तो यहाँ पे बालकहा की जगह क्या आ जाएगा, कहा, कहा खादती। और इसके बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, सह विद्यालयम गच्छति। तो सह शब्द को रेखांकित किया गया है। सह सर्वनाम शब्द कौन से वचन का है, एक वचन का। सह, तौ, ते होता है ना, तो सह एक वचन का है। तो यहाँ पे किम पुल्लिंग का एक वचन क्या आएगा, कह। तो यहाँ पे सह की जगह आ जाएगा कह। यहाँ पे विद्यालयम गच्छति और इसके बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आगे देखें, छात्रौ लिखतः। अब यहाँ पे जो शब्द रेखांकित किया गया है वो शब्द पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो किम पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या होता है, कौ। तो छात्रों की जगह क्या आ जाएगा, कौ लिखतः।
और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है क्षेत्रम प्रति कृषिकाः गच्छन्ति। अब यहाँ पे कृषिकाः शब्द को रेखांकित किया गया है जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो किम पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? कह, कौ, के। तो कृषिकाः की जगह क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। सेतु निर्माणम वानरः अकुर्वन्। अब यहाँ पे जो शब्द रेखांकित किया गया है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द है। तो किम में पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन के हो जाएगा। तो यहाँ पे वानरः की जगह क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। आपने पूरा सेंटेंस आपने लिखना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। प्रथमा विभक्ति से प्रश्न बनाना हम सीख चुके हैं। अब हम करेंगे द्वितीय विभक्ति से। तो रामः मोहनम कथयति। अब राम मोहन को कह रहा है या कहता है। यहाँ मोहनम शब्द को रेखांकित किया गया है तो क्या आएगा? देखो, रामः, रामौ, रामः, रामम, मोहनम, है ना। तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो किम पुल्लिंग शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? कम। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? रामः मोहनम की जगह कम कथयति और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। हम शिक्षकम नमामि। अब मैं शिक्षक को नमस्कार कर रहा हूं या करता हूं। यहाँ पे शिक्षकम शब्द को रेखांकित किया गया है जो पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो किम पुल्लिंग शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? कम। तो यहाँ पे आ जाएगा अहम कम नमामि। मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं? अध्यापिका बालिकाम पाठयति। अध्यापिका बालिका को पढ़ा रही है। अब प्रश्न बनता है कि अध्यापिका किसको पढ़ा रही है? तो क्या है? किसको? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे बालिकाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो प्रश्नवाचक में किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? काम। तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापिका काम पाठयति। अध्यापिका किसको पढ़ाती है? सह पुस्तकम पठति। वह किताब को पढ़ता है। अब प्रश्न बनता है कि वह किसको पढ़ता है? किताब को। तो पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है और ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो क्या हो जाएगा? किम। कि वह क्या पढ़ता है? सह किम। सह किम पठति और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, वह क्या पढ़ता है? माता भोजनम पचति। माता भोजन को पका रही है। तो प्रश्न बनता है माता क्या पका रही है? तो भोजनम जो रेखांकित शब्द है ये नपुंसकलिंग है और द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किम। कि माता क्या पका रही है। तो भोजनम की जगह आ जाएगा किम। प्रथमा और द्वितीय दोनों ही विभक्ति हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे तृतीय विभक्ति। जनकः पुत्रेण सह वनम गच्छति। पिता पुत्र के साथ वन जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कर्ता क्या है? जनकः और क्रिया क्या है? गच्छति, जाना। और मैंने कहा था कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वो उसका कर्म होता है। अब यहाँ पे पिता जो है जाने की क्रिया के द्वारा कहाँ जाने की इच्छा कर रहा है? वन में। लेकिन वन में किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ जा रहा है। और यहाँ पे पुत्रेण शब्द जो रेखांकित किया गया है वो पुल्लिंग शब्द है और तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो किम पुल्लिंग शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है? केन होता है। तो पुत्रेण की जगह पे क्या आ जाएगा? केन आ जाएगा। और यदि आपको वाक्य में सह साकम सार्धम दिख जाते हैं तब भी वहां पे तृतीय विभक्ति आती है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, जन कहा केन सहा वनम गच्छति। आगे देखें, त्वम कलमेन लिखसी, तुम कलम से लिखते हो। अब यहाँ पे त्वम क्या है, कर्ता है, और लिखसी क्या है, क्रिया है। और लिखने का कार्य किससे पूर्ण हो रहा है, कलम से हो रहा है, तो उसमें क्या आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी। और आपको शब्द भी दिखाई दे रहा है जो रेखांकित किया गया है कि नपुंसकलिंग शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो जो शब्द जिस लिंग और विभक्ति और जिस वचन का होगा उसकी जगह पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो भी उस लिंग विभक्ति और वचन का आएगा। तो यहाँ पे कलमेन, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, केन। त्वम केन लिखसी, तुम किससे लिखते हो। जन कहा सूतया सार्धम मिष्ठानम खादती, पिता पुत्री के साथ मिठाई खा रहा है। अब यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है, कया, कि पिता किसके साथ मिठाई खा रहा है। तो यहाँ पे सूतया की जगह क्या आ जाएगा, कया। बालः क्रीडन कही क्रीडंती, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। अब बच्चे किससे खेल रहे हैं, खिलौने से। जो रेखांकित शब्द है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो किम शब्द रूप का जो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है वो क्रीडन कई की जगह पे आ जाएगा। तो क्या आएगा, कई। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। अब यहाँ पे जो शब्द रेखांकित किया गया है वो क्या है, आपका नपुंसकलिंग शब्द है और तृतीय विभक्ति द्विवचन है। तो किम शब्द रूप में तृतीय विभक्ति का द्विवचन क्या होता है, काभ्याम। तो क्या हो जाएगा, वयम काभ्याम पश्यामः। अब हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति। तो पहला हमारा है अम्बा पुत्राय भोजनम यच्छति। अम्बा मतलब माता पुत्र के लिए भोजन देती है। हमारा प्रश्न उठता है किसके लिए भोजन देती है। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, कस्मै। तो अम्बा कस्मै भोजनम यच्छति, अम्बा किसके लिए भोजन देती है। अब एक बात और ध्यान रखें कि जिसके लिए क्रिया की जाती है ना वो क्या होता है, संप्रदान होता है। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे अम्बा जो भोजन दे रही है वो किसके लिए दे रही है, पुत्र के लिए दे रही है। जहाँ देने का भाव आ जाता है वहाँ पे कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। तो अम्बा पुत्राय भोजनम यच्छति, तो यहाँ पे पुत्राय की जगह क्या आ जाएगा, कस्मै, किसके लिए। हमारा प्रश्न क्या उठेगा, किसके लिए। आगे देखें, बालकः मित्राय पुस्तकम यच्छति, बालक मित्र के लिए पुस्तक देता है। अब प्रश्न उठता है कि किसके लिए, जो हमारा शब्द रेखांकित है उसके लिए हमारा प्रश्न उठता है किसके लिए। तो क्या हो जाएगा, कस्मै। वयम विद्यायै विद्यालयम गच्छन्ति, हम सब विद्या के लिए विद्यालय जा रहे हैं। अब हमारा प्रश्न उठता है कि किसके लिए। यहाँ पे इसमें विद्या जो है मूल शब्द है जो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा, कस्यै। तो वयम कस्यै विद्यालयम गच्छन्ति। आगे देखें, रामः निर्धनाय धनम ददाति, तो राम निर्धन के लिए, गरीब के लिए धन देता है। तो यहाँ पे निर्धनाय जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। तो वो हमारा क्या होता है, कस्मै। तो क्या आ जाएगा, रामः कस्मै धनम ददाति। आगे देखें, अध्यापकः छात्राय पुस्तकम यच्छति, अध्यापक छात्र के लिए पुस्तक देता है। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द है छात्राय, प्रश्न उठता है किसके लिए। तो क्या हो जाएगा, अध्यापकः कस्मै पुस्तकम यच्छति, अध्यापक किसके लिए पुस्तक देता है। हम करेंगे पंचमी विभक्ति। तो गृहात् बहिः अश्वाः चरन्ति, घर से बाहर घोड़े चर रहे हैं।
सबसे पहले जो पंचमी विभक्ति होती है वो अलग होने के भाव में होती है, जहाँ से अलग होते हैं तो वहाँ क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। हम कैसे प्रश्न पूछेंगे कि किससे, क्या प्रश्न आएगा हमारा, किससे। तो हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है गृहात, जो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द रूप में पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, कस्मात। तो क्या हो जाएगा, कस्मात बही अश्वाहा चरंती, किससे बाहर घोड़े चर रहे हैं। आगे देखें, सा वाटिकायाः पुष्पाणि आनयति, वह वाटिका से, बगीचे से, पुष्पाणि मतलब फूल, आनयति माने ला रही है। अब यहाँ पे जो वाटिकायाः जो शब्द रेखांकित किया गया वो क्या है, स्त्रीलिंग है, जो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सा कस्यः पुष्पाणि आनयति, वह किससे फूलों को ला रही है। आगे देखिए, पुष्पेभ्य गंधः प्रभवति। अब यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो हमारा नपुंसकलिंग का पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। तो किम शब्द रूप में पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, केभ्य। तो केभ्य गंधः प्रभवति। आगे देखिए, मेघात जलम पतति। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द किया गया है मेघात, कि बादल से जल गिर रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द है मेघात वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द रूप में पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, कस्मात जलम पतति। क्या होता है, कस्मात, और हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, कस्मात जलम पतति, किससे जल गिर रहा है। मतलब आपने पंचमी विभक्ति में किससे करके आपने प्रश्न पूछना है। आगे देखें, माता कुपात जलम आनयति, माता कुएं से जल लाती है। प्रश्न उठता है कि माता किससे जल लाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, माता कस्मात जलम आनयति, माता किससे जल लाती है। और अब हम करेंगे षष्ठी विभक्ति। और जब हमें इतना चल जाता है पता कि रेखांकित शब्द जो है किस लिंग विभक्ति और वचन का है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का आएगा। तो प्रश्न निर्माण करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे शब्द लिख सकती थी कि इन शब्दों का इन रेखांकित शब्द की जगह प्रयोग होगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है। आप बताओ मुझे, षष्ठी विभक्ति क्या होती है, पुल्लिंग में क्या होती है, कस्य, कयो, केशाम, किसका या किसके या किसकी, का के की चिन्ह होते हैं ना इसके। और वहीं स्त्रीलिंग में क्या होता है आपका, कस्याः, कयोः, कासाम, है ना। और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तो सेम ही होती है। बस आपने इन्हीं विभक्तियों का ध्यान रख के हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। तो यहाँ पे है वाटिकायाः वृक्षः उन्नतः सन्ति, कि वाटिका के जो पेड़ हैं वो ऊंचे ऊंचे हैं, किसके, वाटिका के पेड़, है ना। तो यहाँ पे वाटिकायाः, इसमें मूल शब्द क्या है, वाटिका, जो क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो क्या आ जाएगा, कस्याः। अब आप बोलोगे अरे पंचमी और षष्ठी में दोनों में ही स्त्रीलिंग में कस्याः होता है, लेकिन जब पंचमी होती है जब अलग होने का भाव दिखाई देता है, और जब षष्ठी होती है तो संबंध दिखाई देता है कि वे पेड़, जो पेड़ ऊंचे हैं वो किसके हैं, वाटिका के, उस बगीचे के पेड़, है ना। अब आगे देखें, सत्यम कंठस्य भूषणम। अब यहाँ पे जो शब्द रेखांकित किया गया है वो क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो क्या आ जाएगा, कस्यः, मतलब सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य सच कंठ का आभूषण है। तो प्रश्न उठता है कि सत्य सच किसका आभूषण है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कस्यः। आगे देखें, तयोः वर्णः कृष्णः भवति, उन दोनों का रंग काला होता है। प्रश्न उठता है भाई किन दोनों का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तयो, आपको क्या दिख रहा है, तयो क्या है, कौन सा वचन है, द्विवचन है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो षष्ठी का द्विवचन क्या होता है, कयोः,
और जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कयो वर्णः कृष्णः भवति, किन दोनों का रंग काला होता है। वृक्षाणाम शोभा पत्रैः अस्ति, पेड़ों की शोभा पत्ते हैं। अब यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वृक्षाणाम, ये पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और किम शब्द रूप में पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होता है, केशाम। तो वृक्षाणाम की जगह क्या आ जाएगा, केशाम। चंद्रस्य किरणः शीतलः भवन्ति, चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं। अब जो चंद्रस्य जो रेखांकित शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो किम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, कस्य। तो कस्य किरणः शीतलः भवन्ति, किसकी किरणें शीतल होती हैं। और अब हम करेंगे सप्तमी विभक्ति और ये पहला उदाहरण है, क्रीड़ा क्षेत्रे बालकाः क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पे क्रीड़ा क्षेत्र जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है जिसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। प्रश्न निर्माण करते समय आपने लिंग, विभक्ति और वचन का जरूर ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, या फिर बनता है कि बच्चे किस में खेल रहे हैं। अगर हम बनाते हैं कि कहाँ खेल रहे हैं तो क्या आएगा, कुत्र, और हम बनाते हैं किस में खेल रहे हैं तो क्या बनेगा, कस्मिन। ठीक है, तो यहाँ पे कुत्र या कस्मिन में से आप कोई भी एक शब्द आप लगा सकते हो और बालकाः क्रीडन्ति और बाद में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। चटका नीड़े अस्ति, चिड़िया घोंसले में है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो है नीड़े, जो नपुंसकलिंग है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। तो किम शब्द रूप में नपुंसकलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा, कस्मिन, कि चिड़िया किसमें है। कविषु तुलसीदासः श्रेष्ठः, कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ है। जब बहुत सारों में से किसी एक को चुना जाता है तब वहाँ पे सप्तमी विभक्ति आती है और यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है कविषु, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो किम शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, केशु। तो केशु तुलसीदासः श्रेष्ठः, किस में तुलसीदास श्रेष्ठ हैं। सरोवरे मीनः तरन्ति, यहाँ पे विसर्ग आएंगी मीनः के बाद क्योंकि बहुवचन है। तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। प्रश्न उठता है कि कहाँ मछलियाँ तैर रही हैं या किस में मछलियाँ तैर रही हैं। तो यहाँ पे आप कुत्र और कस्मिन में से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो। तो कस्मिन मीनाः तरन्ति, किस में मछलियाँ तैर रही हैं। मीनाः के बाद आपने विसर्ग लगानी है क्योंकि बहुवचन है। विद्यालय महोत्सव भविष्यति, विद्यालय में महोत्सव होगा। अब प्रश्न उठता है कि महोत्सव कहाँ होगा और कहाँ की संस्कृत क्या होती है, कुत्र, या महोत्सव किस में होगा, या है ना, किस में होगा महोत्सव, तो कहाँ होगा, विद्यालय में होगा। तो आप यहाँ पे कुत्र या कस्मिन में से कोई भी एक शब्द आप लिख सकते हो, महोत्सवः भविष्यति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।